वेलकम बच्चों, आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं गणित मंथन कक्षा 8 इकाई 4 सर्व समीकाएँ। प्रश्न संख्या 1 है, सर्व समीका के लिए क्या सत्य है? सत्य कथन चुनकर उत्तर लिखिए। तो इसका राइट आंसर है ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। तो यहाँ पर इसको लिख देंगे, राइट आंसर को चुनकर यहाँ लिखना है। तो ऐसी समीका जो चर के सभी मानों के लिए सत्य हो। प्रश्न नंबर 2 है, सर्व समीका एवं समीकरण में अंतर स्पष्ट करने वाले सही वाक्य पर सही का चिन्ह लगाइए और गलत पे गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला है, समीकरण अपने चर के केवल कुछ निश्चित मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीका चर के सभी मानों के लिए सत्य होती है। तो ये सही है, यहाँ पे सही का निशान लगाएंगे। समीकरण अपने चर के सभी मानों के लिए सत्य होता है, जबकि सर्व समीका चर के मानों के लिए सत्य होती है। तो ये गलत है। समीकरण एवं सर्व समीका दोनों अपने अपने चरों के कुछ मानों के लिए सत्य होती है, ये भी गलत है। उपर्युक्त सभी सत्य हैं, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 3 है, 2 माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज घात 3 का विस्तारित रूप है। तो इसके विस्तार करने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे, a के घात 3 माइनस b के घात 3 माइनस 2ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो जब इसको विस्तार करेंगे तो 2 के घात 3 माइनस y के घात 3 माइनस 3 गुणे 2 y 2 माइनस y। 2 के घात 3 क्या हो जाएगा 8 माइनस y के घात 3 3 दूनी 6y ब्रैकेट में 2y। तो इन चारों में से b वाला सही है, तो b वाला राइट हो जाएगा। यहाँ सही का निशान लगा देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 8 माइनस वाई के घात 3 माइनस 6y ब्रैकेट में 2 माइनस y। 1 प्लस m प्लस n ब्रैकेट में घात 2 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पहला, a के घात 2 प्लस m के घात 2 प्लस n के घात 2 प्लस 2 lm प्लस 2mn प्लस 2nl। प्रश्न नंबर 5 है, a के घात 3 प्लस b के घात 3 का मान है। तो इसका राइट आंसर है डी वाला, a प्लस b ब्रैकेट में a के घात 2 माइनस ab प्लस b के घात 2। प्रश्न नंबर 6 है, a के घात 3 माइनस b के घात 3 का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, a माइनस b a के घात 2 प्लस ab प्लस b के घात 2। प्रश्न नंबर 7 है, सर्व समीका a प्लस b ब्रैकेट में घात 3 बराबर a क्यूब यानी a के घात 3 प्लस b के घात 3 प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b का प्रयोग करके c प्लस 3 घात 3 का विस्तार कीजिए। तो इसी सूत्र का प्रयोग करते हुए इसका विस्तार करना है। तो a के घात 3 है, यहाँ पर ac है, तो a के घात 3 यानी c के घात 3 प्लस 3 के घात 3 प्लस 3ab। तो a यहाँ पर क्या है c, b क्या है 3, तो 3 गुणे c गुणे 3 ब्रैकेट में c प्लस 3। अब घात किया, c के घात 3 प्लस 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27 27 हो गया प्लस 3 त्रिका 9 9c ब्रैकेट में c प्लस 3। c के घात 3 प्लस 27 9c का गुणा c में किया 9c के घात 2 प्लस 9 का गुणा 3 में किया 9 त्रिक 27 27c। c के घात 3 प्लस 9c के घात 2 प्लस 27c प्लस 27, ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 8 है, यदि x प्लस 1/x बराबर 3 तो x के घात 3 प्लस 1/x के घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले ये लिख लेंगे x प्लस 1/x ब्रैकेट के बाहर घात 3। अब इसको सूत्र के अनुसार खोल लेंगे, x के घात 3 प्लस 1/x के घात 3 प्लस 3x गुणे 1/x फिर ब्रैकेट में x प्लस 1/x। क्या करेंगे, x के घात 3 प्लस 1/x के घात 3 प्लस ये x कट जाएंगे 3, इसको ऐसे लिख देंगे x प्लस 1/x। अब इस पोर्शन को उठा के इधर ले आएंगे, x प्लस 1/x के घात 3 माइनस 3
x प्लस 1/x बराबर x के घात 3 प्लस 1/x के घात 3। तो यहाँ पर इसका मान दिया हुआ है 3, तो इसका मान लिख दिया 3 के घात 3 माइनस 3 लिखा, और इसका मान क्या दिया हुआ, 3 दिया हुआ, तो यहाँ पे भी इसका मान लिख दिया। तो 3 के घात 3 क्या हो गया, 27 हो गया, और 3 गुणे 9, 3 त्रिका 9 हो गया। तो 27 माइनस 9 बराबर क्या आ गया, 18। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 18। प्रश्न नंबर 9 है, आपने देखा यदि x प्लस 1/x बराबर a, तो x के घात 3 प्लस 1/x के घात 3 बराबर a के घात 3 माइनस 3a। तो इसका प्रयोग करके निम्नलिखित सारणी को पूरा करना है। ये देखिए उदाहरण के लिए दिया है x प्लस 1/x बराबर 2। यहाँ पर a के घात 3 करना है, यानी जो आंसर आया उसके घात 3 करना है। तो उसमें 3a का गुणा करना है, आ जाएगा x के घात 3 प्लस 1/x के घात 3 बराबर a के घात 3 माइनस 3a, यानी 3a। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 माइनस 6 बराबर 2। तो ऐसे ही यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस 1/5 बराबर 5/2। 5/2 के घात 3 करना है, तो आंसर आ गया 125/8। यहाँ पे 3a करना है, यानी जो 5/2 है उसमें 3 का गुणा करना है, तो 3 × 5 = 15/2, यानी 15/2। अब इन दोनों को आपस में घटा देना है, तो इसको घटा दिया, 125/8 माइनस 15/2। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, 125 माइनस 60 65/8। अगला सॉल्व करेंगे, x प्लस 1/x दिया हुआ है बराबर 5। हमें 5 का क्या करना है, घात 3 करना है, तो 5 के घात 3 किया बराबर आ गया 125। अब इस a के आगे 3 का गुणा करना है, यानी 3 गुणे 5 यानी 15 हो गया। अब इन दोनों को घटाना है, 125 माइनस 15 क्या हो गया, 110। अगला है x प्लस 1/x बराबर 8। अब 8 के घात 3 करेंगे, 512 आ जाएगा। 3 गुणे 8 करेंगे, 24 आ जाएगा। फिर इन दोनों को घटाना है, 512 माइनस 24 बराबर हो गया 488। अगला करेंगे x प्लस 1/x बराबर, अब यहाँ पे देखना है, तो ये a के घात 3, तो किसके घात 3 करने पे 1000 आता है, 10। यहाँ पे 10 लिख दिया। 10 गुणे 3 करेंगे, 30 आ गया। 1000 में 30 घटा दिया, 970। अगला है x प्लस 1/x, यहाँ पे इसका मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे 15 दिया हुआ है। तो इससे हमको निकालना पड़ेगा कि 3 में किसका गुणा कर देंगे, 15 आ जाए, तो 3 में 5 का गुणा करेंगे, यानी यहाँ पर आंसर आ जाएगा 5। 5 के घात 3 किया तो 125 आ गया। यहाँ 125 भर दिया, 3 गुणे 5 हो गया 15। 125 में से 15 गया 110। अगला है x प्लस 1/x बराबर 9। 9 के घात 3 करेंगे, 729। फिर 3 गुणे 9 करेंगे, 27। इन दोनों को आपस में घटाएंगे तो आ जाएगा 702। प्रश्न नंबर 10 है, xy प्लस 2a ब्रैकेट में घात 3 का विस्तार कीजिए, यानी इसका घनमूल निकालना है, घन करना है इसका। तो वही वाला सूत्र लगा देंगे, xy ब्रैकेट में घात 3 2a घात 3 प्लस 3 गुणे xy गुणे 2a ब्रैकेट में xy प्लस 2a। अब इसका घात यानी घन किया तो x के घात 3 y के घात 3 प्लस 2 का घन करेंगे तो 8, a का घन करेंगे तो a के घात 3 प्लस 6xya ब्रैकेट के अंदर xy प्लस 2a। इन दोनों को ऐसे ही लिख देंगे, x के घात 3 y के घात 3 प्लस 8 a के घात 3 प्लस 6xy a का गुणा xy में करेंगे तो 6x के घात 2 y के घात 2 a। अब इन सब का गुणा 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 xy a के घात 2। ये इसका राइट आंसर